अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खत्री। जैसे कि आप लोग जानते हैं 17 अक्टूबर सैटरडे यानी हफ्ते का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग क्या होगा, पिछले 3 दिन से हम जो बारिश का जो मौक़िफ़ है, बारिश की वजह से जो हैदराबाद तबाह हो चुका है। हैदराबाद में कई सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर पानी घरों में घुसने की वजह से लोग मुतासिर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान आ रहे हैं इस वक्त लोग। तो वैसे लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 3 दिन से खाने का इंतजाम कर रहे हैं। आज भी हमेशा की तरह आज भी हमने खाने का इंतजाम कर रहे हैं, पैकिंग भी करवा रहे हैं खाना। चलो, और हमारा मकसद ये भी है कि आगे भी हम इसी तरह पकवान करवा कर लोगों में तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने खाने में तरकारी की बिरयानी पकवा कर पार्सल करवा रहे हैं। हम ये जितनी भी तरकारी की बिरयानी बनी गई है पूरे पार्सल करवाएंगे। और यकीन मानिए हमारा मकसद ये है कि आगे भी हम इसी तरह इंशाल्लाह डेली इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके घरों के हालात हम खुद भी देख चुके हैं और आप लोग भी डेली मेरे वीडियोस में देख रहे हैं उनके घरों के हालात कैसे हैं। अभी तक भी वहाँ का पानी हटा नहीं है, उनके घरों में तक पानी भरा हुआ है। तो ऐसे कई एरिया है, अभी तो हम कई सारे कुछ मेरे ख्याल से हम सिर्फ 4 या 5 एरिया में हम जा सके हैं, लेकिन ऐसे कई सारे एरिया में और हमें जाना बाकी है भी, और वहाँ पर भी हमें खाना तकसीम करना है। तो इसके लिए बस मैं ये चाहूँगी कि आप लोग भी जैसे हो सके इसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं, मदद दे सकते हैं, जो चाहे आप लोग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग खाना पकवा कर दे, अगर आप लोग चाहे तो चावल के थैले भी दे सकते हैं, तेल के डब्बे ऐसे भी दे के मदद कर सकते हैं। क्योंकि अब तक हम जो इंतजाम करते आ रहे हैं खिदमत रसूल से, जो खाने का पकवान किया जा रहा है पिछले 3 दिन से पैकिंग की जा रही है, ये सब कुछ हमारे मुसलमान भाई हैं, मुसलमान बहनें हैं हमारी कुछ, और हमारी मेरी माँ दाखिल बहनें हैं जो हमें सपोर्ट कर रही हैं, ताउन कर रही हैं ऐसा पकवान करवाने के लिए। और यही बल्कि नहीं है, जिससे कि खिदमत खलूशी की तरफ से जितनी भी यतीम बच्चों की शादियां करवाई जाती हैं, बेवा औरतों को राशन दिया जाता है, मासूम बच्चों के इलाज करवाए जाते हैं, और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हॉस्पिटलाइज रहते हैं, उनका इलाज करवाया जाता है, और कई सारे लोगों को दवाओं के लिए मदद दी जाती है, ज़ईफ़ लोगों को। तो ये जितने भी काम हम खिदमत खलूशी की तरफ से करते हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह तकसीम करने के, ये सब कुछ हमारे मुसलमान भाइयों की बहनों की ताउन की वजह से, और कई सारी मेरी माँ दाखिल औरतें हैं जो हमारे काम को देखकर बहुत खुश होती हैं, तो उनके ताउन की वजह से ही हम ये सब कुछ काम कर पा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि हम सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं बल्कि हैदराबाद के बाहर तमाम हिंदुस्तान में हम जहाँ पर भी अपना काम कर रहे हैं खिदमत खलूशी की तरफ से, ये सब को यकीन मानिए आप इतनी आरामी से और इतना सुकून से हम अपना काम कर पाते हैं, तो वो है सिर्फ वजह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और AIMM फ्लोरिडा जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से हम हर जगह पर जाकर अपना काम बखूबी कर पा रहे हैं, और बहुत ही सुकून से हम अपना काम कर पाते हैं। सारे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया की बात बता रही हूँ मैं, हर इंडिया में हर जगह हम जाकर अपना काम करने की कोशिश करते हैं। तो बस यकीन मानिए हमें सपोर्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का सपोर्ट होने की वजह से हम आसानी से अपना काम कर पाते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को खुसूसी ये भी बताना चाहती हूँ, हमारे पास जो है ये जो गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी जो है खिदमत खलूशी के लिए कॉलेज गाड़ी है, जिसमें हम जो भी पकवान होता है या फिर राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इस गाड़ी के जरिए हम खिदमत खल का काम करते हैं। और एक गाड़ी जो है आपको नजर आ रही है, छोटी गाड़ी जो है मेरी सेंट्रो है, ये मेरे न्यूज़ के काम के लिए, मैं अपने न्यूज़ चैनल के जितने भी कवरेज के लिए जाती हूँ, तो मैं अपनी ये छोटी गाड़ी जो सेंट्रो है इसमें जाती हूँ। इसके अलावा भी आप लोग वीडियोज़ में कई सारी गाड़ियाँ देख रहे हैं, हो सकता है आप लोग समझ रहे होंगे कि वो गाड़ियाँ हमारी हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो जीप आती है, मेरे पास मेरे फॉलोवर हैं जो हमारे साथ जो काम करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ काम में अपना ताउन करते हैं, तो बेचारे वो अपनी गाड़ी लेकर आकर हमें उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी गाड़ी में मैडम आप बैठकर चलिए, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो वो जीप में भी जो मैं बैठी हूँ वो जीप हमारे फॉलोवर की है, और भी दूसरी गाड़ियाँ भी जो हमारे साथ रहती है, दूसरे कॉलेज गाड़ियाँ हैं, इनोवा वगैरह, जितनी भी गाड़ियाँ मेरे साथ आप लोगों को नजर आई होंगी, वहाँ पर वो गाड़ियाँ जो है वो मेरे फॉलोवर्स वगैरह की, मतलब जो हमें फॉलो कर रहे हैं, जो हमें सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों में खाना तकसीम करने के लिए, जो हमारी मदद के लिए लोग वहाँ पर आ रहे हैं, उन लोगों की वो गाड़ियाँ हैं। बस मैं आप लोगों से, मेरा बोलने का मकसद ये है कि आप लोग जैसे चाहे देखिए खिदमत खलूशी में मदद दे सकते हैं। और हमें जो हम ये पकवान हमारे NRK 24 न्यूज़ का जो ऑफिस है मेरा, यहाँ पर हम ये पकवान डेली करवा रहे हैं, और आगे भी मेरा मकसद ये है कि हम इसी तरह पकवान करवा कर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों का ताउन होना और आप लोगों की खास तौर पर, तो मैं सिर्फ दुआओं के लिए बहुत ज़्यादा अपील करती हूँ। तो बस आप लोगों की अगर दुआ रहेंगी तो हर किसी की मदद होती रहेगी। और सब देख सकते हैं माशाल्लाह बहनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन लोगों की मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इन लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। इस तरीके से बैठ के कई 2-2 घंटे 3-3 घंटे लोग पैकिंग करती हैं, बैठ के बहनें हमारी 2-2 घंटे पैकिंग करती हैं, तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अपना कीमती वक्त निकाल कर अपने बच्चों को घर में छोड़कर हमारे काम के लिए यहाँ पर आ रही हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। तो बस आपसे मैं अपील करती हूँ कि इनके लिए भी आप लोग दुआ करें। खाना लेके भी डालो इसमें, लेकिन खाना लेके डालो, खाना नहीं है। इस तरीके से हम पैकिंग करवा कर पूरा पार्सल्स को बड़े कवर्स में डाल के, थैलियों में डाल के हम लेकर जा रहे हैं। इस पर जितने भी एरिया हैं जहाँ पर डूब चुके हैं लोग, कई सारे लोग परेशान हो रहे हैं, तो उन लोगों को हम खाना सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये डेली अल्हम्दुलिल्लाह 1500 यानी कि 1500 लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है।
ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। जिस देश को अंग्रेज के पंजे से छुड़ाया, उस देश की मसनद पे लुटेरों को बिठाया। क्यों खून शहीदां का सिला हमने गंवाया, साहिल पे लगी बेड़ी को तूफान में उतारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। मासूम लहू देता है रो रो के दुहाई, बर्बाद हुई जाती है ईमान की कमाई। अल्लाह से बगावत है ये बंदों की खुदाई, अब कहरे खुदावंद से बच जाओ खुदारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी है, ये जो जीप जो है ना, हमारे माजिद भाई जो है, माजिद भाई के दोस्त गाड़ी जो हमारे फॉलोवर हैं, उन्होंने खुसूसी हमारे लिए गाड़ी भेजी। तो और भी ऐसी जितनी भी गाड़ियाँ मेरे साथ रहती हैं वो हमारे फॉलोवर्स की गाड़ियाँ हैं, और साथ में मेरी फैमिली, मेरे बेटी भी साथ में मेरे मौजूद है, रबिया खातिर भी। बस हमारा मकसद ये है कि हम ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही में मैं आप लोगों को यही बात बता देना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, और AIMM के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब का हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान में हर जगह पर कहीं भी जाकर हम जो अपना काम आसानी से कर पा रहे हैं। जैसा कि आज भी हम इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम करके यहाँ पर आए, तो ये यकीन मानिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सपोर्ट की वजह से हम ये अपना काम बिंदास तरीके से एकदम खुले दिल से हम अपना काम कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। मुख्तार लुटेरे हैं वहाँ जुल्म पे मामूर, कानून भी खामोश है इंसाफ है मजबूर। सच्चाई पे शब खून है फिर झूठ ने मारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हर समत मची लूट है रिश्वत की दुहाई, कमजोर का हक छीन के खूबैश उड़ाई। जो अहद किया उसकी ही बुनियाद हिलाई, तागूत इशारों पे रचा खेल है सारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का। अब आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए उस्मान नगर है ये, जहाँ पर आप पूरा रास्ता ब्लॉक है, यहाँ तक कि कोई घरों में भी लोग वहाँ पर रह नहीं सकते। अभी आप कुछ भी कह सकते हैं, कुदरत का कहर समझिए या फिर अल्लाह की तरफ से कुछ रहमत की निशानियाँ समझिए। बस पता नहीं हमें अल्लाह की क्या मर्जी है, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ अपने लोग घर छोड़ के वहाँ पर जाके रह रहे हैं। अभी जो आपको नजर आ रहा था, कई सारी औरतें वहाँ पर नजर आ रही थी, छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके घर यहाँ पर पूरे पानी में तबाह हो चुके हैं, और वो लोग वहाँ पर जाकर रह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से इतना बड़ा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ दुआ करें, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें, हैदराबाद शहर के हालात के लिए दुआ करें, और जितना हो सके आप लोग ऐसे एरिया में आके मदद करिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को आप लोगों की मदद की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग कपड़ों से, खाने से, उनके पहनने से, पानी पीने तक का पानी उनके पास नहीं है, तो पीने के पानी से जैसे चाहे आप लोग मदद कर सकते हैं। ऐसे एरिया में आइए जहाँ पर वाकई में आप लोगों की जरूरत है। देखिए आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है घरों पे। और ये देखिए छोटी सी कश्ती है, यहाँ कश्ती का भी इंतजाम किया गया, जिस अगर कोई घर में वहाँ पर है तो उन तक जाने करने के लिए यहाँ पर कश्ती का इंतजाम करें। तो ऐसा कश्ती में बैठ के लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो सोचिए पानी का आलम क्या हो गया है। तो ऐसे हालात 3-4 घरों में
जिनके घर बंद पड़े हुए हैं उनकी टीन उखाड़ के उनके घरों में चोरियां की गई है। अभी भी कहने हैं कि उनके घर का सामान लेकर आए, देखिए इस तरीके से अंदर पूरे डॉक्यूमेंट्स है, इन लोग के पूरे मैडम डॉक्यूमेंट्स है, पूरे पेपर से घर होंगे और सोना है इसमें तकरीबन जो है ना। तो कुछ तो लोग इंतजाम करना जरूरी है ना कि वहाँ तक वो घर में जाके अपना सामान ले जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए यहाँ का हाल ऐसा है, तकरीबन 15 दिन से जो है ना हम लोग एक ही कश्ती से तकरीबन जो है सामान निकाले और कई लेडीज़ का जो है ना अंदर जेवरात पैसे डॉक्यूमेंट्स है वो लोग अभी वो 1 महीने से बैठ के मैं यहाँ पर 1 महीने से कोई सामान मेरा निकाल देंगे। दहेज का सामान है, बच्ची की शादी की गाड़ी है, सोना 2 तोले लेके रखे हुआ था। आप जा क्या थे सामान निकालेंगे, बच्चे को बुलाई मैं पैसे दे के तिर्रे वाले बच्चे को बुला के भेजे तो टीना निकले हुए थे ऊपर से अलमारी का चोरी हो गया, बंद हो गया, वेट करके पूरा खोल दिए, खाली डॉक्यूमेंट्स निकले। ऐसे हालत में देखिए लोग चोरी भी कर रहे हैं। एक तरफ लोग परेशान हैं पानी की वजह से, खाने की वजह से उनके लिए पानी परेशान है, लेकिन वो दूसरी सूरत में देखिए आप लोगों का दिल बोलिए कैसे ऐसे बेवकूफ लोग होंगे, कैसे ऐसे बेरहम दिल लोग होंगे जो इस वक्त ऐसे हालात में बेचारों का बहुत तक की चीजें छोड़े। देखिए बस हमारा मकसद ये है कि आप लोग पुलिस इन लोगों का अगर सपोर्ट करेंगे तो बेहतर रहेगा। और वैसे तो हम देख रहे हैं माशाल्लाह पुलिस वाले बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं लोगों का, कई जगहों पर पुलिस वाले जाकर पुलिस डिपार्टमेंट अपना पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर पुलिस वाले थोड़ा तवज्जो दे, रात के टाइम पे अगर यहाँ पर पिकेट उठाई जाएगी तो बेहतर रहेगा। लोगों की जो घर की चोरी हो रही है, घरों में जो चोरी की जा रही है, लोगों के मौके का फायदा उठा रहे हैं चोर, जैसे कि पानी भरा हुआ है, लेडीज वहाँ पर जाए कि नहीं, ऐसे सूरत हाल में चोर अपना फायदा देख रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस वालों को चाहिए कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तेलंगाना पुलिस से कि प्लीज आप लोग ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सपोर्ट करिए, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा पिकेट पिटाइए, ऐसे एरिया में पिकेट पिटाइए जहाँ पर चोर चोरी ना कर सके। और ऐसे लोगों का जो सामान, ये लोग अल्लाह के भरोसे पे लोग अपना सामान छोड़कर बाहर आ चुके हैं, तो ऐसे लोगों की बस यहाँ के चेयरमैन जलपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी अब्दुल्ला सादी, यहाँ के काउंसलर मुजफ्फर साहब और आपके यूसुफ पटेल, यहाँ के वाइस चेयरमैन सब सपोर्ट में मैडम है, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी देख रही हूँ माशाल्लाह पूरे जगह काम कर रहे हैं वहाँ पर। नहीं है माशाल्लाह देखिए अभी भी इन लोगों का भी यही कहना है कि यूसुफ पटेल जो है और एमआईएम के जो कॉर्पोरेटर्स हैं, चेयरमैन जितने भी हैं यहाँ पर, पूरे लोग यहाँ पर पूरा पब्लिक को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे लोग जिनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में पुलिस का भी फर्ज बनता है कि वो लोग भी अगर आप यहाँ पर पिकेट बिठाएंगे, थोड़े 4-5 पुलिस वालों को अगर रात के टाइम यहाँ पर मुकर्रर किया जाएगा तो ये जो लोगों की शिकायत है कि रातों में जो चोरी हो जा रही है, घरों की लोग की हिफाजत नहीं हो रही है, वो हो जाएगी। तो बस पुलिस वालों का भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, आप लोगों का भी लोगों के लिए ताउन होना जरूरी है। यकीन मानिए मैं ऑल इंडिया मस्जिद से तीनों के फोटो से जो अभी जाके आए 5 घंटे हुआ ऊपर वहाँ देखे था। ये एक ही घर नहीं है, ऑलरेडी शिकायत उधर के घरों की भी है जो टीना फोड़ने की कम से कम 11 फीट पानी है मटर। वो डर के हम लोग आज गए। टीना दिख रहा है, खाली कुछ ना दिख रहा। अब मेरा घर का सामान पूरा अटका हुआ है, कुछ नहीं निकाली, मैं खाई पकाई के बर्तन सब वहाँ है, कुछ नहीं ये लोग चाहते हैं कि इनका अगर घर के सामान अंदर रूम में उतरे 100 मेंबर्स थी, गाड़ियाँ पूरे अंदर ही थे, 220 पल्सर भी अंदर है, बाहर टाटा एस गाड़ी है वो भी डूबी हुई है। और अभी जो है सो टीना फोड़ के सब अलमारी को बेंड करे हुए पानी के अंदर जाके जो है सो ये निकाल लिया सब। हम लोग की भी कार डूबी है, कार डूबी है मैडम। माशाल्लाह एमआईएम के कॉर्पोरेटर राहिल खान भी यहाँ पर आए हुए हैं, नुमाइंदों खान भी, वो लोग भी यहाँ पर के हालात देखने के लिए आए हैं। तो बस मैं इसी वजह से यकीन मानिए हम एमआईएम पार्टी के जितने भी कॉर्पोरेटर्स लीडर्स सपोर्ट कर रहे हैं, आवाम के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें शिकायत है पुलिस डिपार्टमेंट से, वो लोग अगर यहाँ पर पिकेट बिठाएंगे, थोड़ा पुलिस वालों को यहाँ पर निगरानी के लिए रखेंगे तो बेहतर रहेगा। इन लोगों की जो शिकायतें हैं, जैसे कि यहाँ पर चोरियां हो रही है रात के वक्त लोग घर में ना होने की वजह से, तो ये भी शिकायत इनकी दूर हो सकती है। और जितना हो सके पुलिस वालों के सपोर्ट से इनका सामान, जो अहम सामान है, जो इनकी जरूरत का सामान है, वो वहाँ से निकाल लाया जा सकता है। तो इसके लिए अगर मदद कराई जाएगी, अगर इसके लिए लोगों को सपोर्ट दिया जाएगा तो बेहतर रहेगा। और इंशाल्लाह हमारा तो मकसद ये है कि हम इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह करते गवर्नमेंट से यही मुतालबा है, टीआरएस गवर्नमेंट से हमको सपोर्ट करे मैडम, मगर अब सामान की कोई सिक्योरिटी देखिए ये कोई गलती नहीं किसी पार्टी की नहीं है, ये अल्लाह का बरसाया पानी है, अल्लाह ने बरसाया है, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह का कहर बोल सकता है। तो इसमें जितना लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी कोशिश कर रहे हैं। बताता था मैडम, लेकिन वहाँ तक जा नहीं सकते, वोट आप देखेंगे ना, हालत है
और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों का ये कहना है कि एमआईएम के जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं, एआईएमआईएम के जितने भी कॉर्पोरेटर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और साथ में यूसुफ पटेल भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की जो कुछ शिकायत है सिक्योरिटी की है और जो सामान उनका बाहर निकाले, बस इसके लिए लोग मदद मांग रहे हैं आप लोग से। तो जितना हो सके इंशाल्लाह जल्द से इनकी मदद हो जाएगी। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से टीआरएस गवर्नमेंट की मदद करने की कोशिश करेगी। बस इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि और भी कई ऐसी एरिया है वहाँ पर भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद। ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा। ऐ कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा,